हेलो एवरीवन। हमारी ल्यूसेन जीके की सीरीज़ चल रही थी और इसमें हम मगध एम्पायर के बारे में पढ़ रहे थे। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने हरियंका, शिशुनाग और नंदा डायनेस्टीज़ के बारे में कवर कर चुके थे। तो लास्ट क्लास में हमने ऑरिजिन ऑफ मौर्यन डायनेस्टी पढ़ा था और उनके फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्यन के बारे में भी पढ़ा था। और इसके बाद आज क्लास में हम बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे। तो बिंदुसार जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, चंद्रगुप्त के कोर्ट में 6th जैन ठेरा भद्रबाहु आते हैं और गंगा वैली में सीरियस फेमाइन की भविष्यवाणी करते हैं। तो 297 BC में गंगा वैली में एक सीरियस फेमाइन आता है जो कि 12 ईयर्स तक रहा था और इस फेमाइन का रीज़न चंद्रगुप्त की किलिंग्स को बताया गया था जो मगध को ओवरटुक करने के लिए चंद्रगुप्त ने किए थे। तो ये भविष्यवाणी किसके, भद्रबाहु जो एक जैन ठेरा थे, तो उनके थ्रू की गई थी। तो इसके बाद क्या था, तो इनका जो था, चंद्रगुप्त ने प्रायश्चित करने के लिए अपना राजपाट त्याग दिया था और जैन धर्म को अपना लिया था। और इसके बाद क्या था, जो चंद्रगुप्त जो थे वो भद्रबाहु और उनके फॉलोअर्स के साथ कहाँ, सरवन बेलगोला चले गए थे जो कि कर्नाटका में है। और वहाँ पे क्या, वो जैनिज़्म को स्प्रेड करने लगे थे और उनकी वहाँ पे मृत्यु हो गई थी। तो बट इधर क्या था, जो चंद्रगुप्त ने अपना राज्य छोड़ने से पहले क्या किया था, मगध का राजा बिंदुसार को बना दिया था। तो बिंदुसार ने 297 BC से 272 BC तक रूल किया था। बिंदुसार को एमिथ्रोकेटिस का टाइटल दिया गया था और ये एक ग्रीक वर्ड है जो एक संस्कृत वर्ड अमृता घाटा से डिराइव्ड है और इसका मतलब है स्लेयर्स ऑफ एनिमीज़, यानी कि अपने दुश्मनों का खात्मा करने वाला। तो ये टाइटल जो था बिंदुसार को दिया गया था। तो बिंदुसार एक काबिल और पावरफुल राजा साबित हुए थे और इन्होंने क्या किया था, एम्पायर को, मगध एम्पायर को साउथवर्ड एक्सटेंड किया था। और इनके रूल में बोला जाता है मगध एम्पायर जो था मैसूर तक एक्सपेंड हो चुका था और इसका प्रूफ जो है हमको संगम तमिल लिटरेचर से मिलता है। और इसके अलावा क्या था, तारानाथ जो एक तिब्बतियन बुद्धिस्ट मॉन्क थे, इन्होंने भी बोला था कि बिंदुसार ने 16 स्टेट्स को कॉन्कर करके दोनों सीज़ की लैंड को कॉन्कर कर लिया था, यानी कि दो सीज़ के बीच की जितनी भी लैंड थी वो बिंदुसार कॉन्कर कर चुके थे। और बट क्या था, यहाँ पे जो थे बुद्धिस्ट मॉन्क के थ्रू यहाँ पे काफ़ी कुछ बोला गया था। बट बिंदुसार जो थे वो आजीविका सेक्ट को प्रीच किया करते थे। और जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, बिंदुसार के पिता यानी कि चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर के बीच एक पीसफुल ट्रीटी साइन हुई थी और कुछ पीसफुल जो रिलेशन भी बने हुए थे। बट 281 BC में क्या हुआ था, सेल्यूकस निकेटर के बेटे एंटियोकस वन राजा बने और एंटियोकस वन राजा जो थे वो सीरिया के राजा हुआ करते थे। और यहाँ पे क्या था, एंटियोकस वन और बिंदुसार के रिलेशन भी काफ़ी पीसफुल थे। तो बिंदुसार ने क्या किया था, एंटियोकस वन को एक लेटर लिखा था और वहाँ एक स्वीट वाइन, ड्राइड फिग्स और एक सोफिस्ट मंगवाए थे। तो सोफिस्ट जो होते हैं वो फिलोसोफर को बोला जाता है। तो एंटियोकस वन ने क्या किया था, इनकी 2 डिमांड्स थी, उनको पूरा कर दिया था। स्वीट वाइन और ड्राइड फिग्स तो भेज दिए थे, बट सोफिस्ट भेजने से उन्होंने मना कर दिया था और कहा था कि फिलोसोफर को किसी भी दूसरे राजा को भेजना अनलॉफुल है, यानी कि ग्रीक में फिलोसोफर जो होते हैं वो सेल के लिए नहीं होते हैं। और ऐसा कह के उन्होंने मना कर दिया था बिंदुसार को। और इसके बाद क्या हुआ था, एंटियोकस वन ने एक ग्रीक एम्बेसडर डिमेकस को बिंदुसार के कोर्ट भेजा था। और इस तरह हम देख सकते हैं कि एंटियोकस वन और बिंदुसार के रिलेशन काफ़ी पीसफुल थे।
इसके बाद क्या हुआ, बिंदुसार के बाद उनके बेटे अशोक जो थे वो राजा बने थे। अशोक जो थे काफ़ी काबिल राजा थे, काफ़ी पावरफुल राजा बने थे। तो अशोका के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।